साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम पेपर सेकंड का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर थर्ड, अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इसके पहले दो चैप्टर जो है वो बहुत ही डिटेल से हमने कवर किए हैं, तो आप सब ने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको अलग से बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जो भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग उन सभी क्लासेस को देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और साथ ही इसकी परिभाषा को भी देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले विकास की बात कर ले तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वह कब से आरंभ होती है, तो माँ के गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यहाँ पर माना लिखा हुआ है लेकिन आप इसे माँ कर लेंगे। क्या करेंगे? माँ के गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और यह जो विकास की प्रक्रिया है ये जन्म के बाद शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से यानी कि क्रमशः चलती रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं, इसकी अपनी विशेषता होती है, अपनी दशा होती है और अपनी दिशा भी होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास का एक बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के विभिन्न पक्षों व विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली वृद्धि विकास की प्रक्रिया के स्वरूप तथा बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और नैतिक या संवेगात्मक, इन सभी परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। कौन? तो विकास की प्रक्रिया के स्वरूप बालक बालिकाओं में जो भी परिवर्तन होते हैं उनसे ज्ञान करवाता है, जिससे कि विभिन्न आयु के बालकों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुदेशन तथा निरंतर अभ्यास का सुनियोजन किया जा सके। और एक कुशल अध्यापक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास और उनकी विशेषताओं की सम्यक जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए एक कुशल अध्यापक को ये सारी चीज़ें जानने के लिए इसे भी जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले अभिवृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो है वो अलग अलग है, यानी कि इसमें अंतर होता है। अगर बात कर लें अभिवृद्धि की तो इसका तात्पर्य आकार से होता है, वजन या विस्तार, जटिलता या दृष्टि से बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए जो ग्रोथ है यानी कि अभिवृद्धि है, ये एक समय के बाद रुक जाती है। जो बालक का मान लीजिए वजन है या फिर उसका भार है, वजन है, लंबाई है, ये सारी चीज़ें एक ऐसा टाइम आएगा जब बालक की लंबाई बढ़ेगी तो लेकिन एक समय के बाद रुक जाएगी। तो इसलिए जो ग्रोथ होता है वो एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन अगर यहीं पर विकास की बात कर ले या डेवलपमेंट की, तो विकास या परिपक्वता आपका जीवन भर चलता रहता है। जो विकास है वह इसके द्वारा आप कुछ ना कुछ, चाहे आप बाल्यावस्था में हैं या फिर प्रौढ़ावस्था में हैं, आप कुछ ना कुछ अपने जीवन भर सीखते ही रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका शाब्दिक जो अर्थ है उसमें अंतर तो आपने देख ही लिया कि अभिवृद्धि का तात्पर्य आकार से होता है, वजन से, जबकि विकास का अर्थ जो है वो व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना या परिपक्वता को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार इसमें अंतर भी है और आगे भी हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आपको और अच्छे से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। आगे बात कर ले तो जो अभिवृद्धि है इसका स्वरूप परिमाणात्मक होता है, यानी कि जो अभिवृद्धि है इसे आप नाप तौल भी सकते हो। कितना बालक का आकार है, कितनी लंबाई है या फिर कितना उसका वजन है, ये सारी चीज़ें आप नाप तौल सकते हो। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर उसका मानसिक विकास कितना है,
उसका आप उसके अंदर परिपक्वता कितनी है, उसके अंदर कितनी बुद्धि है, ये सारी चीज़ें आप नाप तोल नहीं सकते हो। इसलिए कहा जा सकता है कि वृद्धि जो है इसे आप नाप तोल सकते हो, लेकिन विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है, इसे नापा तोला नहीं जा सकता। आगे हम देखेंगे वृद्धि और विकास का तुलनात्मक अध्ययन क्या है। तो देखिएगा, एक साइड में अभिवृद्धि दिया गया है यानी कि ग्रोथ, और दूसरी साइड में विकास या डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से हम इसका तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ग्रोथ के बारे में लिखा गया कि जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती। ग्रोथ जो है वो पूरे जीवन भर नहीं होती, एक निश्चित आयु के बाद यह रुक जाती है, जबकि विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला ऐसा परिवर्तन है जो जीवन भर चलते रहता है। कुछ न कुछ आप सीखते ही रहते हो अपने जीवन भर। अगला पॉइंट कहता है वृद्धि के बारे में कि परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। विकास कभी नहीं रुकता, परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास रुकता नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। अगला पॉइंट है कि मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है, और जो विकास है यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है, इसे हम नाप तोल नहीं सकते। अगला है कि अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, जबकि प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, इसलिए इसमें व्यक्तिगत भेद होते। कोई बालक ज़्यादा लंबा है, कोई बालक मोटा है, या कोई बालक पतला है, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भेद होते हैं। विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है सभी बालकों में। अभिवृद्धि के लिए लिखा गया कि इसके साथ विकास भी हो सकता है, और एक बालक का भार मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले, जबकि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। ये कहा गया कि वृद्धि के साथ विकास हो सकता है, लेकिन अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों का कद, भार या आकार में वृद्धि ना होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो पॉइंट लिखा गया है इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अभिवृद्धि अगर नहीं हुई है, किसी बालक का लंबाई या भार नहीं भी बढ़ा है, फिर भी उस बालक का विकास हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे लिखा गया कि अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं, जबकि विकास जो है वो कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिसका मापन करना बहुत कठिन होता है। आप इसको नहीं माप सकते। अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है, और विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। इसमें वृद्धि भी शामिल रहती है तथा उन सभी परिवर्तनों को इसमें समावेश किया जाता है जो जीवधारी या मनुष्य के आंतरिक स्तर पर होते हैं, जैसे एक शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक या सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं का अपने में समाविष्ट कर लेता है। कौन? तो विकास कर लेता है। वृद्धि के बारे में कहा गया कि वृद्धि जो है एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है, और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया कि यह बहुआयामी प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि क्या है? एकाकी प्रक्रिया है। तो ये सारे जो चीज़ें आपने सारे पॉइंट जो देखे हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से अपना एक नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से आपने देख लिया है, इसे आप अच्छे से याद भी कर लेंगे जिससे एग्ज़ाम में आप लिख पाएँ। आगे देखेंगे अभिवृद्धि और विकास की कुछ परिभाषाएं हैं, इनको भी देख लीजिएगा।
तो पहली जो परिभाषा है वो मेरी डिथ के अनुसार है। इन्होंने कहा कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण यानी कि विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। तो ये इनका कहना था। हरलॉक महोदय ने क्या कहा कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है और विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। फ्रैंक ने क्या बोला? फ्रैंक के अनुसार परिभाषा दी गई कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। गैसल महोदय ने कहा कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं जैसे शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान और व्यवहारात्मक, इन सभी में मापा जा सकता है और इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी परिभाषा देखी इन सभी को आपको अच्छे से दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ही डिटेल से आपको जो भी मैटर था इसका मैंने दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।